जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती। सब कहें आमीन 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 आमीन। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात हमने सीखी है कि मुबारक है हर एक आदमी जो खुदावंद से डरता है। सबसे पहली बात, जब हम खुदावंद पर ईमान लेकर आते हैं तो हमारा खुदावंद से डरना जरूरी है। अगर हम खुदावंद से नहीं डरते हैं तो हम ईमान के अंदर पूरे नहीं उतरते हैं। खुदावंद से डरना इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त खौफ के अंदर रहना, हर वक्त डरते रहना, अंधेरे में जाने से डरना, बाहर जाने से डरना, लोगों के अंदर आने से डरना या लोगों के अंदर बोलने से डरना। ये मतलब नहीं है इस डरने का। डरने का मतलब है कि हर वक्त खुदावंद की आजिज़ी के अंदर रहना, खुदावंद की हलीमी के अंदर रहना। जिस तरह से खुदावंद ने हमें सिखाया है कलाम के अंदर कि तुम हलीम और आजिज़ रहो, तुम परहेजगारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, तो इसका मतलब है खुदावंद से डरने वाला जो शख्स है वो इन चीजों पर चलता है। हालेलुया। और जो खुदावंद से डरते हैं, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। अपने हाथों की कमाई खाना एक बहुत ब्लेसफुल काम है। बेहतर इसके कि आप किसी के मोहताज हो। आप ये सोचें कि कोई बंदा आएगा, मुझे देगा, उसके बाद मैं उससे उस चीज को रिसीव करूंगा और खाऊंगा। कलाम के अंदर लिखा है कि हाथों की कमाई खाएगा और वो मुबारक और शहादत मंद होगा, वो मुबारक ठहरेगा। कलाम बयान करता है कि जो शख्स खुदावंद पर ईमान रखता है वो जब घर से बाहर जाता है तब भी मुबारक होता है, जब घर के अंदर आता है तब भी मुबारक होता है, जब उठता है तब भी मुबारक होता है, जब बैठता है उसका हर एक काम करना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना मुबारक होता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंद से डरता है, उसका तवक्कुल हर एक चीज से हट जाता है और सिर्फ एक ही पॉइंट उसको नजर आता है और वो है खुदावंद। उसको नजर आना शुरू हो जाता है कि हर एक चीज जिसको मैं पाना चाहता हूँ वो एक ही ऐसी हस्ती और एक ही ऐसी शख्सियत है, एक ही ऐसी कुदरत है जिससे मुझे हासिल हो सकती है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। और कलाम कहता है देखो ऐसी बरकत उसी को मिलेगी। कैसी बरकत उसी को मिलेगी? उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी। जो शख्स खुदावंद से डरता है उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानित है। उसकी औलाद उसके दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानित साबित होगी। अगर हमारे घर के अंदर सब कुछ हो, रिज़्क किचन के अंदर वाफर मिकदार में हो, आराम सुकून की चीजें हो, अच्छे बिस्तरे, अच्छे सोफे, हर एक चीज अच्छी हो, लेकिन हमें घर के अंदर मियाँ बीवी के अंदर रिलेशन अच्छा ना हो तो उन सब चीजों की कोई वक़्त नहीं रहती। उन सब चीजों की कोई वक़्त नहीं है अगर हमें बीवी या बीवी को शोहर उसके लिहाज से और कलाम के मुताबिक ना मिले, तो फिर क्या होता है? उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और फोकस सिर्फ होता है कि हमारी बीवी अच्छी नहीं है, वो झगड़ा करती है, वो लड़ाइयाँ करती है। बीवी कहते हैं, शोहर लड़ाइयाँ करते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे मारते हैं। ये सब कुछ जो है वो इन सारी चीजों को खत्म कर देता है। लेकिन कलाम कहता है कि जो शख्स खुदावंद पर भरोसा करता है, जो शख्स खुदावंद के कलाम के ऊपर कायम रहता है, उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानित है। उसकी बीवी को खुदा का कलाम खुद ब खुद उस लिहाज से कायम करना शुरू कर देता है। अगर उसके अंदर कोई गलती खता होती भी है तो खुदावंद उसे ठीक करना शुरू कर देता है। अगर शोहर के अंदर कोई ऐसी गलती खता होती है तो कलाम उसे तब्दील करना शुरू कर देता है, क्योंकि कलाम कहता है कि जहाँ कलाम खुल जाता है वहाँ तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारा खुदावंद खुदा ला तब्दील खुदा है। वो खुद कभी तब्दील नहीं होता, कलाम कभी तब्दील नहीं होता।
लेकिन जब इंसान के अंदर आ जाता है इंसान तब्दील हो जाता है। हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि ये कभी तब्दील नहीं होता। कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज के घास जो है सूख जाती है और जो फूल है वो कमला जाता है। फूल को आप कुछ वक्त पानी न दें वो कमला जाएगा, घास जो है वो सूख जाएगी, लेकिन कलाम अबाद तक कायम रहेगा। हालेलुया। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा के मुंह की निकली हुई बातें हर किस न टलेंगी, कभी नहीं टलेंगी। इंसान जैसा होता है जब कलाम उसकी जिंदगी में आता है तो वो वैसा नहीं रहता। जब हम शुक्रगुजारियां करवाते हैं, जब हम खुदा में होते हैं ना, तब हम शुक्रगुजारियां करवाते हैं। कई बार आपने ये बात नोट की होगी कि जब हम खुदा में नहीं थे उस वक्त हमें बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी खुशियां मिली, लेकिन हमने उनके बारे में कोई शुक्रगुजारी नहीं की, क्योंकि हमारा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। हम कहते हैं ठीक है साड़ी किस्मत जिसी सानू मिल गई, हमारी किस्मत में थी वो चीज हमें मिल गई, लेकिन जैसे ही हम खुदावन के अंदर आ जाते हैं, खुदावन के कलाम को समझना शुरू कर लेते हैं, हमें छोटी सी चीज भी मिले ना, छोटी सी भी चीज, हम सबसे पहले शुक्रगुजारी करवाते हैं। हालेलुया। हम सबसे पहले हमारे ज़हन के अंदर यही बात आती है कि हमने शुक्रगुजारी करनी है कि हमारे खुदा ने हमें इस लायक समझा कि उसने हमें वो चीज अता कर दी। और कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज के खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। अपने बच्चों के बच्चे देखना ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है। अपने बच्चों के बच्चों को अपनी गोद के अंदर उठाना ये खुदावंद की तरफ से बरकत है आपके लिए। कुछ लोग इस बरकत को नहीं समझ पाते, वो इस चीज को बस ले लेते हैं आराम से कि ठीक है पोती है पोता या दोती है दोता है, ठीक है जी खुदावंद ने दे दिया, हमारी बेटी को लाद दी या हमारे बेटे को लाद दी। लेकिन जो इस चीज को समझते हैं, जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि हमारे खुदा ने हमें ये मिरास जो दी है ये नहायत खूबसूरत और बादशाही का निशान है। हालेलुया। ये उसकी निशानी है कि उसने हमें इस लायक समझा है कि हमारी गोद के अंदर हमारे बच्चों के बच्चे हैं। और कलाम कहते हैं कि ये जो बरकत है उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। जो खुदावंद से डरता है उसी को ये बरकत मिलेगी। अगर आपको ये बरकत मिली है तो आप ईमान रखें कि आप खुदावंद से डरते हैं और खुदावंद आपसे प्यार करता है। जो खुदावंद से डरता है खुदावंद उससे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके आगे झुकें, उसके आगे शुक्रगुजारी करें, उसके आगे आप मिन्नतें और फरियादें करें, दुआएं करें। और वो सिर्फ आपसे आपके दिल का और आपकी नजरों का और आपकी जुबान का हदिया चाहता है। वो चाहता है कि आप जुबान से उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। फरिश्ते हर वक्त कदूस कदूस पुकारते रहते हैं। कोई एक ऐसा पल नहीं होता जब वो खुदावंद की तारीफ नहीं करते, लेकिन खुदावंद चाहता है कि इंसान उसकी तारीफ और तमजीद करे क्योंकि वो इंसान से प्यार करता है। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज कि वो इंसान से नफरत नहीं करता, उसके गुनाहों से नफरत करता है। वो जब इंसान से दूर होता है तो उसकी गुनाहगारी की जिंदगी, उसकी बदकारी की वजह से उससे दूर होता है, वो कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता। और हम इस बात की खुशी मनाएं कि हम इस लायक हैं कि खुदावंद हमसे प्यार करता है। और जरूरत है कि हम हर वक्त उससे डरते और कांपते रहें और हर वक्त उसके आगे सजदे में और सरनुगू रहें, क्योंकि जैसे ही हम खुदावंद के आगे सजदा करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम खुदावंद के आगे झुकना शुरू कर देते हैं, वो हमें इस लायक बनाता है कि हमें किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। जैसे जैसे हमारे घुटने जमीन तक जाना शुरू होते हैं, हमारा सर जमीन की तरफ झुकना शुरू करता है, हमारा आसमानी बाप हमारे लिए आसमान खोल देता है। हालेलुया। वो देखना चाहता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। और जब हम अपने प्यार को अपने खुदावंद को दिखाते हैं ना, हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ना शुरू करते हैं। वो 10 गुना करके हम अपना छोटा सा हदिया भी उसकी तरफ लेकर आते हैं ना, तो वो उसको मल्टीप्लाई करता है, 10 गुना बढ़ाता है उसको। मैं आपके सामने गवाही पेश करूंगी। एक शख्स था, उसकी बीवी खादमा थी, और जब उनकी शादी हुई तो उसने हर वक्त अपने शोहर को ना कलाम के बारे में बताना करना और सिखाना करना। लेकिन उनकी जो घर की माली हालत थी ना, वो जरा थोड़ी सी ना टाइट थी, थोड़ी सी खराब थी कि उनके घर में इतना रिज़्क रोटी रुपया पैसा नहीं था। लेकिन वो फिर भी उसके साथ खुश थी क्योंकि वो कलाम को जानती थी।
और वो उससे छोटी छोटी बातें ना कलाम में से बताया करती थी कि कलाम में ये भी लिखा है, कलाम में ये भी लिखा है। वो जब कभी परेशान होता तो वो उसे कलाम के बारे में बताती कि खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे तो खुदावंद हमें जरूर बहाल करेगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई। उसने अपने शौहर से कहा कि मैं बीमार हूँ, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं कोई फ्रूट खाऊं, तो मुझे अनार बड़ा पसंद है, तो आप ऐसा करें मेरे लिए एक अनार ले आए। अब उसके शौहर ने जब अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाला तो उसने देखा तो उसके पास ना कुछ ही चंद पैसे थे। वो बाजार गया, वहां से उसने एक अनार ले लिया। अब उसने एक अनार ले लिया और जब वो वापिस आ रहा था तो एक खुदा का खादम उससे टकराया और उसने ना उसे बताया कि मैं आज फास्टिंग में हूँ, मैंने रोजा रखा हुआ है, पर मेरे पास रोजा खोलने के लिए ना कोई चीज नहीं है, तो क्या आप मुझे ये एक अनार मुझे दे सकते हैं ताकि इससे मैं अपना रोजा खोल लूं। तो उसने सोचा कि ये तो एक ही मेरे पास है और ये मैं अपनी बीवी के लिए लेके जा रहा हूँ। फिर उसे उसकी बातें याद आई कि उसका तो खुदा कहता है कि अगर मैं तुझसे एक चीज लूंगा तो मैं तुझे 10 गुना वापस करूंगा। उसने वो अनार उन्हें दे दिया, वो देकर घर आ गया। और जब वो घर आया तो उसने आकर अपनी बीवी को वो सारा वाकया बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा खुदा वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। थोड़ी देर के बाद वही खादम उनके दरवाजे पर खड़ा था और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो अंदर आए तो उसने आके कहा कि मैं ना ये आपके लिए 9 अनार लेकर आया हूँ, ये आपके लिए है। तो उसने कहा नहीं, आपके पास 10 होने चाहिए क्योंकि मेरा खुदा वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। अगर मैंने आपको एक दिया था तो मेरे खुदा ने मुझे 10 देने हैं, 9 नहीं देने। और उसने वाकई अपनी पॉकेट में से एक और निकाल कर उसके आगे रखा और कहा कि वाकई खुदा ने आपके लिए 10। हालेलुया। हमारा खुदा मल्टीप्लाई करता है, अनलिमिटेड मल्टीप्लाई करता है उन चीजों को जब हम उससे डरते और कांपते हैं। जब हम उससे डरते नहीं है ना, जब हम अपने आप को जोरे बाजू समझते हैं या हम अपने किसी को जोरे बाजू समझते हैं तो फिर हम उसके लायक नहीं ठहरते। लेकिन जब हम अपने खुदावन को अपना जोरे बाजू जानते हैं, अपने खुदावन को अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर हम कभी भी मायूस नहीं होते। हमारा खुदा में मायूस होने ही नहीं देता। वो आसमान खोलकर हमें बरकतों पर बरकतें देता है। हालेलुया। तो जरूर है कि हम खुदावन से डरते और कांपते रहें ताकि ऐसी बरकत जो कलाम के अंदर लिखी हैं वो हमारी जिंदगियों के अंदर भी शामिल हो। हम अपने बच्चों के बच्चे देखें और हमारी औलाद जो है वो हमारे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मालिक हो। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंद आपको इस कलाम के